क्या आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना है, उड़ जाएगा हंस अकेला? बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। इसे एग्जैक्टली भजन भी नहीं कह सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आर्ट है, मतलब बहुत सुंदर क्रिएशन है। आप इसको सुनना, बहुत सुंदर लाइन्स है इसके। जैसे पात गिरे तरुवर से, मतलब उड़ जाएगा हंस अकेला सिंबलाइज करता है कि एक दिन जो इस सृष्टि में जन्म लिया है वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। आप इस सॉन्ग को सुनोगे ना, मतलब आप शायद पहले बहुत इमोशनल भी फील कर सकते हो, पर मैं इसको सुन रही थी, मैं इसके मीनिंग को पढ़ रही थी। बहुत सुंदर अर्थ लिखा है इसका। और जब मैं इसको सुन रही थी ना, तो मुझे मणिकर्णिका और मुझे मणिकर्णिका घाट का स्मरण हो आया, और साथ ही साथ मुझे मुक्ति धाम के बारे में मेरे दिमाग में आया, जो वाराणसी में है। काशी धाम वाराणसी में ये सिचुएटेड है। मुक्ति धाम, जहाँ जो बहुत सीरियस लोग होते हैं ना, कि जो अब नहीं बचेंगे, तो उनको मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ वहाँ रखा जाता है। 30 दिन में या तो आपको कंधों पे 4 लोगों के जाना है या अपने 2 पाँव से वापस जाना है, पर 30 डेज़ के अंदर आपको उस जगह को छोड़ना होता है। अगर आप फिनेंशियली बहुत पुअर हो तो पैसे नहीं लगते, अदरवाइज़ बहुत मिनिमम अमाउंट लगता है। और 30 डेज़ के अंदर आपको कैसे वाली भी मुक्ति मिल जाएगी। या तो जो आपका पेन है वो शहर ख़त्म कर देगा, या तो फिर आपको वो मिट्टी में मिला देगा। ये वाली चीज़ होती है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को मैं क्यों याद दिला रही हूँ ना, कि मैं किसी को उदास कराने के लिए याद नहीं दिला रही हूँ। मैं तो इसलिए याद दिला रही हूँ ना, कि हम लोग अपने प्रॉब्लम्स के बीच हम लोग स्ट्रगल करते करते जीना भूल जाते हैं, स्माइल करना भूल जाते हैं। मतलब हम लोग लिटरली भूल जाते हैं बहुत सी चीज़ों को। हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। कभी कभी मैं भी अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। समटाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि मुझे अब क्या चाहिए। और ये क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो जब वो लास्ट वाला टाइम आएगा ना, बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि हम जिन चीज़ों में, जिन मामलों में, जिन सब में पढ़ रहे थे ना, वो भी हमारा परमानेंट नहीं था। कुछ भी नहीं था जिसके लिए हमने इतना स्ट्रेस लिया कि हम जीना भूल गए। हमने शौक़ से जिया नहीं। आपको बहुत दुख होगा इस चीज़ का, तो वो दुख को मत करिए। पता है, बाबा की इतनी ब्लेसिंग्स तो रही है मेरे ऊपर भी, और जो मेरे लिसनर्स, मतलब मेरे नहीं, इस चैनल के जो लिसनर्स होंगे, बाबा के प्यारे बच्चे सभी जो शुरू से सुनते आए होंगे, तो आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुशी से जीना बहुत ज़रूरी है। आपको जो चीज़ें पसंद है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अपने शौक़ को पूरे करने बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, और उसको मैंने बहुत इलेबरेट करके बहुत अच्छे से वीडियोस बनाकर बताई है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी बताई है। और मुझे शायद इस टॉपिक पर बात करना और करते रहना हमेशा पसंद है, और मैं हमेशा करती रहूँगी। क्योंकि जैसे मैं टाइम टू टाइम अपने आप को रिमाइंड करती हूँ ना, वैसे मैं आप लोगों को भी रिमाइंड करूँगी। आपकी एज आज चाहे जो भी है, आप छोटे हो, बड़े हो, मिडिल एज्ड हो, जो भी हो, आप अपना काम करो, दिल लगाकर काम करो, जान लगाकर काम करो। और उसके बाद ना, जो बाकी के टाइम है ना, उसमें जियो भी, आप खुशी से जियो। ये जो लोग होते हैं ना, जो किसी और के कारण, हो सकता है आपके ना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपके इन लॉज अच्छे नहीं हो, आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं हो। आज के टाइम पे तो ऐसा भी सुनने को आता है कि यार पेरेंट्स भी ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये सुन के बड़ा शॉकिंग भी लगता है, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीज़ें भी। और भाई वो बाकी सारे रिश्तों में तो होती रहती है। तो एक रिलेशनशिप है, किसी का करियर है, किसी को अपने लुक्स से भी प्रॉब्लम है। मैं सच कह रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, पर ना वो सब कुछ जो है, वो कोई भी चीज़ जो है ना, वो सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप एक सच चीज़ मानना कि चाहे अगर आपके घर पे आपके पेरेंट्स या कोई जो आपके साथ मिसबिहेव भी करता होगा ना, लेकिन जब कल को वो इंसान नहीं रहेगा ना, तो भी आपको बहुत दुख होगा। आई एम डैम श्योर। ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी होगी। आप अच्छे इंसान हो ना, तो ये चीज़ भी होती है। तो इसलिए यार किसी को ना बद्दुआ देने में या किसी की गलतियों को गिनने में ना अपना समय मत बर्बाद करो। खुश रहो। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर हा 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 हंसते रहना है हमें पागलों की तरह। दैट इज़ नॉट व्हाट हैप्पीनेस इज़। खुशी आपको जिस चीज़ में मिलती है, मुझे लगता है प्रकृति के करीब हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब जैसे मैं यहाँ पटना में हूँ, तो यहाँ पर
जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मरीन ड्राइव है, गंगा मैया के दर्शन करना, उसको वहाँ पर बस चुपचाप आप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, शांति से आप थोड़ी देर देखो, तो वो जो आपको एनर्जी मिलेगी ना वो बहुत पॉजिटिव है। या फिर यहाँ पर जो ज़ू है उसमें भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो या फिर जो भी पार्क वगैरह है, तो ऐसे आपकी जगह पे भी होगा, आप वहाँ पे बैठा करो। ये जो प्रकृति है ना, ये हमें बहुत खुशी देती है। मतलब आपको जाके ना ऐसा लगेगा कि आप बहुत चार्ज हो रहे हो, पर आपको कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, बस आपको वो गेन करने का मन करेगा। टेक दैट, एक्सेप्ट दैट, बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अपने शौक़ को पूरे करना बहुत ज़रूरी है। और पता है, आज चैनल को लगभग 3 साल के ऊपर हो गए हैं, तो आज मैं बहुत प्राउडली एक बात कह सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी लिसनर्स जुड़ी हैं और जुड़े हैं, बहुत सारे लोग। मतलब कुछ नॉर्थ इंडिया से, कुछ साउथ इंडिया से, कुछ कोलकाता से, कुछ गुजरात की साइड से भी हैं, कश्मीर की साइड से भी हैं, बहुत जगह से हैं। तो वो लोगों की सिचुएशन है ना, मतलब वो ऐसे हैं जो 30-35 के एज तक ग्रुप के ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो आज से 3 साल पहले ना बहुत नेगेटिव सिचुएशन में थे, और वी ऑल हैव कम फॉरवर्ड, हम सब आगे बढ़े हैं, वो लोग भी आगे बढ़े हैं। बहुत लोगों ने मतलब बहुत सारी स्फीयर्स में बहुत अच्छा किया है, अपने पुराने जीवन से इम्प्रूवमेंट करी है, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव हुई है। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, आप पिछले 4-5 साल के टाइम को निकाल कर देखो। अगर आपने 1% भी प्रोग्रेस किया है ना, तो फिर ठीक है। अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या चीज़ हो रही है जिसके कारण प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, और प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। और आप लोग सोचते हो ना कि हम पहले ये सब कर लेते हैं, उसके बाद खुश रहेंगे, ये सब हम लोग सब सोचते हैं, पर खुश रहने का कोई वो टाइम नहीं आता है। जब आपको आपकी मन की चीज़ें मिलेंगी ना, उसके साथ 4 चैलेंजेस भी मिलेंगे, 4 इंस्ट्रक्शंस और मिलेगा। तो खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करिए किसी भी चीज़ के लिए। शॉकिंगली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वुमेन भी जुड़ी हुई हैं जो मुझे बहुत सुनती हैं। सबके मेल में एक कॉमन चीज़ मैंने पढ़ी कि हमारे ना कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो वो बेचारे वो लोग घर देखते हैं, अपना काम करते हैं, दे डोंट हैव फ्रेंड्स। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें फ्रेंडशिप करने का शौक़ नहीं है। लेकिन आपको पता है, दोस्ती जो है ना, जिसको बहुत एक नेगेटिव वे में भी बहुत बार सोसाइटी में दिखाया गया कि दोस्तों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा वैसा, तो वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती और मतलबी में एक फ़र्क होता है ना, मतलब में और दोस्ती में एक डिफरेंस होता है, उसको समझिए। और थोड़ा सा सोशलाइज़ करना हर एक इंसान को ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ना, जो स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है और जो बेचारी घर वगैरह भी देखती हैं, और इसमें इतना वो इन्ग्रॉस्ड रहती हैं कि उनको कभी रियलाइज़ नहीं होता है कि वो उन्होंने कभी अपने आप को अपने लिए टाइम नहीं दिया, और जब एक अच्छा खासा एज निकल जाता है, फिर उनको लगता है मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मत आओ, आपका अपना ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सत्संग के ग्रुप बनाओ, चाहे आप अगर आपको गोल्फ वगैरह खेलना पसंद है, कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, कोई स्पोर्ट्स का ग्रुप बनाओ। और आपको ये अजीब लग रहा होगा ऑडियो सुन के, लेकिन होता है, ऐसे ग्रुप्स होते हैं। आप सत्संग वगैरह भी जाओ, बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं, आप सच्चे मन से बाबा से मांगो तो बाबा ना आपको एक अच्छी सी ग्रुप भी दिला देंगे। और मुझे लगता है कि ये भी होना बहुत ज़रूरी है सबों की लाइफ में। तो यार, आप सोशलाइज़ भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपको लगे कि मैं अकेला रह गया और मैंने इन्जॉय नहीं किया। और आपने पास्ट में जो भी किया ना, या पास्ट में जो भी हुआ, उसका प्रेजेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हर एक व्यक्ति की लाइफ को देखने जाएंगे ना, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। हर एक इंसान अपने लाइफ का हीरो है, मैं सच बता रही हूँ। हर एक इंसान जो फुटपाथ पे जन्म लिया और जो फुटपाथ पे सो के जीवन भी बिता दिया ना, वो भी अपने लाइफ का हीरो है बॉस। वहाँ पे भी ज़िंदा रह के पूरे लाइफ स्पैन को ख़त्म करना, उसको पूरा जीना आसान बात नहीं होती है। मैं मंदिर से निकल के आ रही थी ना, तो वहाँ रोड पर मैंने किनारे कुछ लोगों को देखा। मतलब उनकी स्थिति को देखकर बड़ा बुरा भी लग रहा था कि वो शुरू से यही चीज़ ही देखे, अब भी यही देख रहे हैं, और अब वो बुढ़ापे के स्टेज पे आ गए। मतलब आप सोचो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ही गए हैं। मंदिर मंदिर जाकर भीख मांगा है उन्होंने, और क्या देखा है अपनी लाइफ में? बहुत से बहुत क्या देखा होगा, कुछ देखा होगा। मतलब हम लोगों के जितने सारे एस्पिरेशंस होते हैं और हम जितनी सारी चीज़ें करते हैं, हम सोचते हैं यहाँ ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई, मेरा तो पहले एक शौक़ था जो कहीं ना कहीं आज भी है और वो ये है कि शायद आप लोगों को हंसी भी आएगी सुन के, बट मुझे ना पनीर बहुत पसंद है। तो मेरा शौक़ है मैं पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाऊं और अलग अलग
टाइप्स ऑफ पनीर को टेस्ट करूँ। मुझे पनीर इतना पसंद है कि मैं उसकी बहुत सी वेराइटीज़ कुक कर सकती हूँ, बिकॉज आई लव इट। तो हम सबके कुछ ना कुछ क्रेज़ी वो थॉट्स भी होते हैं ना, और क्रेज़ी सपने भी अजीब अजीब से होते हैं, पर ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको ज़िंदा रखते हैं। तो मैं उस चीज़ को सोच रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हम कितने मतलब हमारे पास आशीर्वाद है भगवान का कि हम तो कुछ चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखा होगा, और वो भीख भी मांग रहे हैं, तो कहाँ पर मांग रहे हैं? जहाँ क्रिमेशन होता है ना, उसी के आसपास में बैठ के भीख मांग रहे हैं। और मतलब क्या देखते होंगे, सिर्फ नेगेटिव को जिया, नेगेटिव को देखा, इतना संघर्ष करा। पर मुझे लगता है भाई ये भी अपने लाइफ के हीरो हैं, आखिर इन्होंने स्पैन को पूरा तो किया ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दूसरा कंपैरेटिव इसलिए बताई ना कि आप डरो उस चीज़ से कि अगर वो लाइफ एक दिन को भी भगवान ना करे किसी को जीने को मिले, अगर मिली तो क्या करोगे? तो ये जो लाइफ मिली है, ये बेटर लाइफ मिली है ना, तो कंप्लेन मत करो आप। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज़ को अगर सुनोगे ना, तो वो कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर होता है। तो हमारे भी ग्रंथों में ये कहा गया है, शुक्रिया करो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर इन ग्रैटिट्यूड। तो आपको थैंक यू करते रहना चाहिए, क्या नहीं है ये गिनने के अलावा क्या क्या है, उसको भी काउंट करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। तो कंप्लेन करना छोड़िए, ठीक है। कंप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत गलत सबके साथ हुआ है, मैं मानती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो बताने लायक नहीं होंगी, जो बहुत ख़राब रहा होगा, जो आपके रूह को हिलाने वाला रहा होगा। कई बार आपको लगा होगा सब कुछ होते हुए भी मैं छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा ना निकलो और ऐसे लोगों को देखोगे ना जब आप, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, हमें थैंक यू करना चाहिए। और ये जो कोचेस है ना, एक बात ये सच में सही कहते हैं कि अगर आप शुक्रिया करते हो ना, थैंक यू कहते हो, तो सबसे पहले आपके ब्रेन को ना एक आदत हो जाती है कि वो ना अच्छी चीज़ों को ज़्यादा देखना शुरू करता है। और जहाँ आपका दिमाग पॉजिटिव की ओर देखने लगेगा ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, उसके बाद ना सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, सब कुछ। एक टाइम था ना जब मुझे ना बहुत सी चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी, बहुत सारे काम बहुत मुश्किल लगते थे, ठीक है। लेकिन मैं जब बाबा का नाम चैंट करती थी, बाबा में रहती थी, तो मैं भूल जाती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ, और मैं बाबा के बारे में सोचते सोचते वो काम ख़त्म कर लेती थी। फिर रियलाइज़ होता था कि अच्छा मैं ये कर रही थी और ये काम मुझे पसंद नहीं है। तो ये ना ऐसे ही आपका ब्रेन जो है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते कहते कहते, ग्रैटिट्यूड करते करते, अच्छी चीज़ों को गिनते 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 बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, और फिर बुरी चीज़ों का ना आपके लाइफ में जगह ही बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और मैंने एक ना लेडी की स्टोरी पढ़ी थी, जिन्होंने 5,000 कंपटीशन में उन्होंने ना जीते थे। मतलब ऐसे नहीं होता है शहर में कंपटीशन होता है कि ओके फाइन, जो विनर रहेगा, कुछ भी ऐसा कंपटीशन रहा, कोई कुकिंग कंपटीशन है, या कोई आपको कोई अच्छा सा आपको कुछ लाइंस लिखने हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, और फिर आपको उसके बदले में कहीं प्रेशर कुकर है प्राइज़ में, तो कहीं पर आपको एक ट्रिप मिल रही है अगर वो बड़ी चीज़ है तो, या जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में आप सामान वगैरह लेते हो, वो आपको कूपन देते हैं, और ईयर एंड में जो है वो आपका कूपन पिक कराते हैं। तो अगर आपका वो कूपन निकला तो आपको कोई घर गिफ्ट करेगा या कोई गाड़ी गिफ्ट होगी। हाँ, ऐसी चीज़ें होती है, अगर आपको नहीं पता है तो, वैसे पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो ऐसा भी होता है, या फिर बाइक गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सभी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लेडी ना ऐसे 5,000 कंपटीशन को जीत चुकी है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। आप लोग इसके बारे में पढ़ना यूट्यूब पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने जाओ या करने जाओ, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसको आप सीखो। वो ना हर एक चीज़ पर बहुत विश्वास रखती थी। अब आप देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना एंजल, यूनिवर्स, ये सब सारी चीज़ें कहते हैं, पर बाबा क्या कहते हैं? बाबा जो, ये दुनिया किसकी है? बाबा की दुनिया ना, तो बाबा भी तो वही कहते हैं, तुम विश्वास रखो। मतलब विश्वास, ऐसा विश्वास रखो ना कि कह दिया, अब चिंता करने वाली बात नहीं है, अब वो बाबा जानेंगे क्या चीज़ है करना है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर विश्वास है ना, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो, चाहे आप बाबा की शरण में चले जाओ, और बाबा की शरण में जाओ तो ये दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है। तो इसीलिए हम जहाँ पर हैं, हम बिल्कुल सही जगह पर है। आप विश्वास रखो, सब कुछ हो जाएगा। वो लेडी 5,000 कॉम्पिटिशन्स को जीती और सब कुछ पाया उन्होंने, सिर्फ अपने विश्वास से, अपने पॉजिटिव विचार से। तो जो लोग सक्सेसफुल है ना, अगर आप उनकी स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि यार आप बुक्स पढ़ा करो। सबको मैं कहती हूँ कि उम्र क्या है आपकी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप बुक्स पढ़ा करो। बुक्स पढ़ोगे ना तो आप अच्छे लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ोगे तो आप दो चीज़ पाओगे। पहला कि कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने से अपना को भी खोने के बाद उनका भगवान पे भरोसा बहुत ज़्यादा रहा है। दूसरा, मेहनत और सकारात्मक विचार, इन दोनों चीज़ों को वो लेकर चले हैं। और अधिकतर लोगों में एक और चीज़ आप कॉमन पाओगे ना, जो सबसे ज़्यादा आगे गए हैं ना, वो ईमानदारी को भी बहुत आगे रखे हैं, ऑनेस्टी को, और साथ में सोसाइटी को सर्व करते हुए आगे गए। तो अगर ये 4-5 चीज़ें आपके मन में है ना, देखिए अपना भला कौन नहीं चाहता, और क्यों नहीं चाहेगा इंसान। क्या हम अपना बुरा चाहें तो वो तो गलत बात होगी, वो बाबा को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन हम अपनी भलाई के साथ सबका भलाई चाह रहे हैं ना, तो फिर बाबा हमें तरक्की ज़रूर देते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बताती हूँ, सच बताती हूँ, आज बहुत सारी बातें करी है, एक और बात बताती हूँ। जैसे कि मैं कभी कभी मैं ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे ना, तब मैं चेक करती थी कि 1000 हो जाए। उन दिनों यूट्यूब पे चीज़ें आज से ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, तब कम्युनिटी खुलता था 1000 पे। तो मेरी इच्छा थी कि फिर मेरी कम्युनिटी खुल जाए, तो नया नया में वो नहीं रहता, हम कम्युनिटी पे पिक्चर्स डाला करेंगे, तो इसके लिए मुझे था, तब मैं सब्सक्राइबर्स काउंट करती थी। अब मैं सब्सक्राइबर्स कितने हैं, नहीं है, क्या है, मैं इस पर ध्यान नहीं देती। पर कभी कभी ध्यान जाता है ना, तो चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि मुझे पता है मैंने किस किस सिचुएशन में रहकर कभी कभी ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, बस बहुत हो गया, फिर भी मैंने मेहनत करा है, फिर भी मैंने डाला है। तो जो मैंने इसको शुरू किया था, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बहुत गलत टाइम किसी के साथ आए ना, तो वो इंसान हार कर बस, वो मुझे एक ही मेरे दिमाग में ये था कि कोई कितना भी करे मगर मौत का कदम ना उठाए। ये मेरा इंटेंशन ये था, जिसके लिए मैंने संदेश वगैरह डालना शुरू किया और बाबा के एक्सपीरियंस डाले। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। तो मुझे ना, मतलब मैंने ये चीज़ क्यों करा था कि इससे ना, मतलब लोगों का हेल्प हो, जो उनको ना मेंटली स्ट्रेंथ मिले। तो मैंने एक अच्छी चीज़ सोचकर करी थी। लेकिन कभी कभी मेरा भी सब्सक्राइबर्स पे ध्यान चला जाता है, इंसान हूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट बाबा के इसमें तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट मुझे ये लगता है कि अगर गलती से कभी कभी मैंने देख लिया, देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आती है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मेहनत तो करी है ना, मेहनत तो कर रही हूँ और अच्छा चाहती हूँ। मेरा इससे इंटेंशन कभी किसी को बुरा या हर्ट करने का नहीं रहा है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप अच्छी नीयत रखो, और आपकी खुद की भी तरक्की साथ में हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अपनी तरक्की को साइड रख के नहीं करना है, अपने प्रोग्रेस पर भी ध्यान देना है और खुश रहना है। चलो, बहुत लंबा ऑडियो बन गया। जय साई राम।